गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर 9 पढ़ाने जा रहे हैं, चिड़िया की बच्ची। इससे पहले जो चैप्टर 8 है वो एक कविता है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे जब हम स्कूल में मिलेंगे, क्योंकि वह कविता आपको वैसे समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो बाद में पढ़ेंगे। आज हम आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहे हैं, चिड़िया की बच्ची। और इसको लिखने वाले जो हैं लेखक हैं वो कौन है? जैनेंद्र कुमार। कौन है? जैनेंद्र कुमार। ये आपको राइटर का नेम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चिड़िया की बच्ची, चैप्टर 9। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। किसने बनवाई थी? माधव दास ने। क्या बनवाई थी? कोठी। किससे बनवाई थी? संगमरमर से। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है, यानी कि पैसे वगैरह की तो कोई कमी है नहीं। उन्होंने खूब पैसा लगाया उसके अंदर, और कोई व्यसन छू नहीं गया है, कोई यानी कि कोई बुरी आदत। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो फव्वारे थे वो कैसे अच्छे लगते थे? माधवदास को बहुत अच्छे लगते थे। समय भी उनके पास काफ़ी है, यानी कि बहुत समय होता था उनके पास में। शाम को जब एक दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, आपने देखा है ना शाम को आसमान कैसा हो जाता है, येलो येलो सा हो जाता है, कहीं वाइट हो जाए, ठीक है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी कि उनके मन को संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखी हुई फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसंद के सारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है, यानी कि उनको अकेलापन सा, खाली खाली सा महसूस होता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी कि चिड़िया उस गुलाब की जो डाली थी उस पर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याए थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। देखिए किसके बारे में बात की जा रही है? ये एक चिड़िया के बारे में बात की जा रही है कि वो किस तरीके की थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, पर यानी कि पंख, क्या होते हैं? पंख। कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। कौन? माधवदास। किसका देखते रहे? चिड़िया का। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा। क्या कहा? किसने कहा? माधवदास ने। किससे कहा? चिड़िया से कहा। क्या कहा? आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, यानी कि कोई डर की बात नहीं है, तुम कभी भी यहाँ पर आ जा सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली।
कौन बोली? चिड़िया। किससे? माधवदास से। मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी यानी कि डर से वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो। किसने कही थी? चिड़िया ने। किससे कही थी? माधवदास से। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी कि मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जिद बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। किसने कहा? माधवदास ने। किससे? चिड़िया से। चिड़िया बोली, मैं यहाँ के पास जा रही हूँ। मैं किसके पास जा रही हूँ? माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। किससे बात करने में? सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए कौन आ गई थी? चिड़िया। अब सांझ हो गई, सांझ यानी कि शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोचना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूँगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। किसने कही थी ये वाली बात? इतनी सारी कि मैं आपको इस तरीके से रखूँगा, सोना चांदी है, ये माधवदास ने कही थी। किससे? चिड़िया से। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, यानी कि इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। किसने कही थी ये वाली बात? चिड़िया ने। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। जब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। कौन? सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होती होगी। क्या है? पर सेठ कोई बड़ी बात होती है क्या? मैं अनसमझ ठहरी,
यानी कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, राह यानी कि रास्ता देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, देखो प्रश्न है ये, माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी को जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर सचमुच सोने का होगा। अब ये किसने कही थी, चिड़िया ने कहा। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ है। सेठ, तू क्या जानेगी। अब किसने कहा, सेठ ने कहा कि तू क्या जानेगी। तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। किसने कही, माधव दास ने कहा कि जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है। री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं है। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसी अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है। वहाँ घोंसले में कौन है, मैं तेरी माँ है। पर माँ क्या है, इस पहाड़ के सामने तेरी माँ क्या है, यानी कि जो ये सब फूल फल हैं इसके सामने तेरी माँ क्या चीज़ है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, देह यानी कि शरीर है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है। मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। किसने कही थी, माधव दास ने कही थी। किससे, चिड़िया से। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और तू मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी, यानी कि रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और जो चिड़िया थी वह कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया कि वह चिड़िया जो पकड़ने के जतन में चला। अब क्या, सेठ ने इशारा कर दिया अपने दास को और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए चल दिया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं। कितने भाई बहन हैं, देखो उसको बातों में लगा लिया सेठ ने। कितने भाई बहन हैं, चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, यानी कि डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है। क्या कहा उसने कि माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो वह राह नहीं सूझेगी, यानी कि रास्ता उसे पता नहीं चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू रहा है। वह चीख देकर चींचाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तभी वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे डांडस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जिससे वह अब पलक ना खोलेगी। आपको आ गया है पाठ समझ में कि इसमें किस किस की बात है? सेठ माधव दास और एक चिड़िया की बात है। ठीक है, थैंक यू।